डिनाई डिनाई का मतलब होता है अस्वीकार करना या फिर इनकार करना। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता। नो वन कैन डिनाई दिस फैक्ट। नो वन कैन डिनाई दिस फैक्ट। उसने मेरी बेनती अस्वीकार कर दी। शी डिनाइड माई रिक्वेस्ट। शी डिनाइड माई रिक्वेस्ट। पोलाइट पोलाइट का मतलब होता है विनम्र। सभी के प्रति विनम्र रहें। बी पोलाइट टू एवरीवन। बी पोलाइट टू एवरीवन। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, वो मेरे साथ बहुत विनम्र थी। शी वॉज वेरी पोलाइट विद मी। शी वॉज वेरी पोलाइट विद मी। एनकरेज एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना या फिर बढ़ावा देना। उसकी गलतियों को बढ़ावा मत दो। डोंट एनकरेज हिज मिस्टेक्स। डोंट एनकरेज हिज मिस्टेक्स। उसको प्रोत्साहित करो। एनकरेज हर। एनकरेज हर। वेल मैनर्ड वेल मैनर्ड का मतलब होता है तमीज़दार या फिर शिष्ट। वह एक तमीज़दार लड़का है। He is a well-mannered boy. He is a well-mannered boy. हर इंसान को शिष्ट होना चाहिए। Every person should be well-mannered. Every person should be well-mannered. नेक्स्ट है टॉलरेट। टॉलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त करना या फिर सहन करना। मैं और नहीं सहन कर सकता। आई कांट टॉलरेट एनी मोर। आई कांट टॉलरेट एनी मोर। मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूँगी। आई विल नॉट टॉलरेट यू। आई विल नॉट टॉलरेट यू। नेक्स्ट है नॉट येट। नॉट येट का मतलब होता है अभी नहीं या फिर अभी तक नहीं। मैंने अभी खाना नहीं खाया। आई हैव नॉट ईटन येट। आई हैव नॉट ईटन येट। या फिर आप बोल सकते हो नहीं अभी नहीं। नो नॉट येट। नो नॉट येट। समहाउ समहाउ का मतलब होता है जैसे तैसे या फिर किसी तरह। जैसे तैसे करके संभाल लो। प्लीज़ मैनेज समहाउ। प्लीज़ मैनेज समहाउ। किसी तरह पैसों का इंतज़ाम करो। समहाउ अरेंज द मनी। समहाउ अरेंज द मनी। इनफ इनफ का मतलब होता है पर्याप्त या फिर काफ़ी। इतना मेरे लिए पर्याप्त है। दैट्स इनफ फॉर मी। दैट्स इनफ फॉर मी। बस बहुत हो गया। इनफ इज इनफ। इनफ इज इनफ। स्पेशली स्पेशली का मतलब होता है खासकर या फिर विशेष रूप से। ये खासकर तुम्हारे लिए बना है। इट इज स्पेशली मेड फॉर यू। इट इज स्पेशली मेड फॉर यू। मैं यहाँ विशेष रूप से तुम्हारे लिए आया हूँ। आई केम हेयर स्पेशली टू मीट यू। आई केम हेयर स्पेशली टू मीट यू। रिलाई रिलाई का मतलब होता है भरोसा करना। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। आई कांट रिलाई ऑन यू। आई कांट रिलाई ऑन यू। या फिर आप बोल सकते हो आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। यू कैन रिलाई ऑन मी। यू कैन रिलाई ऑन मी। एक्चुअली एक्चुअली का मतलब होता है दरअसल या फिर वास्तव में। दरअसल मैं व्यस्त थी। एक्चुअली आई वॉज बिजी। एक्चुअली आई वॉज बिजी।
उसने वास्तव में क्या कहा था? What did she actually say? What did she actually say? नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम या फिर नतीजा। ये उसके पापों का परिणाम है। It is the consequence of her sins. It is the consequence of her sins. Sins मतलब पापों का। तुम्हारे कामों का बहुत बुरा परिणाम होगा। There will be a bad consequence for your actions. There will be a bad consequence for your actions. नेक्स्ट है एडमायर। एडमायर का मतलब होता है तारीफ करना। उसकी आंखें वाकई काबिले तारीफ हैं। Her eyes are really admirable. Her eyes are really admirable. Admire से ही admirable बना है। मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। I admire you. I admire you. टफ। टफ का मतलब होता है कठिन। इम्तिहान बहुत कठिन था। एग्जाम वॉज वेरी टफ। एग्जाम वॉज वेरी टफ। यहाँ बोल सकते हैं ये एक कठिन निर्णय है। इट इज अ टफ डिसीजन। इट इज अ टफ डिसीजन। अलाउ। अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना। मैं तुम्हें ये करने की अनुमति नहीं दूंगी। I will not allow you to do this. I will not allow you to do this. आप बोल सकते हैं तुम्हें उसकी अनुमति नहीं मिलेगी। You won't be allowed. You won't be allowed. Transparent. ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी या फिर स्पष्ट। ये लिफाफा पारदर्शी है, यानी कि जिसके आर पार हम देख सकते हैं। दिस पॉलिथीन इज ट्रांसपेरेंट। दिस पॉलिथीन इज ट्रांसपेरेंट। इसे स्पष्ट रूप से देखें। से इट ट्रांसपेरेंटली। से इट ट्रांसपेरेंटली। रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी या फिर उत्तरदायित्व। ये तुम्हारा उत्तरदायित्व है। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। या फिर आप बोल सकते हो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मत मोड़ो। डोंट shy away from your responsibilities. Don't shy away from your responsibilities. Essential. Essential का मतलब होता है महत्वपूर्ण या फिर ज़रूरी। इस नौकरी के लिए अनुभव ज़रूरी है। Experience is essential for this job. Experience is essential for this job. या फिर आप बोल सकते हैं फल तुम्हारी सेहत के लिए महत्वपूर्ण है। Fruits are essential for your health. Fruits are essential for your health. यहाँ आप फ्रूट्स की जगह कुछ और जैसे ड्राई फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स भी बोल सकते हैं। That's why. That's why का मतलब होता है इसीलिए। एग्जाम्पल देखिए, इसीलिए मैं उसे पसंद नहीं करता। That's why I don't like her. That's why I don't like her. इसीलिए मैं वहाँ जा रही थी। That's why I was going there. That's why I was going there. नेक्स्ट है why not. Why not का मतलब होता है क्यों नहीं। एग्जाम्पल देखिए, क्यों ना वहाँ जाया जाए। Why not go there? Why not go there? ऑफिस से एक दिन छुट्टी क्यों ना ली जाए। Why not take a leave from office? Why not take a leave from office? Although. Although का मतलब होता है भले ही या फिर हालांकि। हालांकि वह युवा है, वह बहुत स्वतंत्र है।
Although she is young, she is very independent. Although she is young, she is very independent. एक और एग्जाम्पल देखिए, भले ही वो गरीब है फिर भी वह खुश है. Although they are poor, they are happy. Although they are poor, they are happy. Ultimately. Ultimately का मतलब होता है आखिरकार या फिर अंत में या फिर अंततः. अंततः निर्णय आपका है. Ultimately the decision is yours. Ultimately the decision is yours. आखिरकार वो खुश हो गई. Ultimately she got happy. Ultimately she got happy. नेक्स्ट है मैनिपुलेट. मैनिपुलेट का मतलब होता है चालाकी से काम निकालना या फिर हेर फेर करना. वे जानती है कि लोगों से कैसे चालाकी से काम निकालना है. She knows how to manipulate people. She knows how to manipulate people. या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कंप्यूटर में उसके डाटा का हेरफेर किया है. He manipulated the data in the computer. He manipulated the data in the computer. नेक्स्ट वर्ड है प्रायोरिटी. प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता. किसी को ज़्यादा अहमियत देना, सबसे ज़्यादा अहमियत देना, प्राथमिकता देना. अब से तुम मेरी पहली प्राथमिकता है. From now on, you are my first priority. From now on, you are my first priority. या फिर आप ऐसे बोल सकते हो उसके बच्चे उसकी प्राथमिकता हैं. Her children are her priority. Her children are her priority. नेक्स्ट देखिए एग्जॉस्टेड. एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थका हुआ. वह थका हुआ था. He was exhausted. He was exhausted. मैं पूरी तरह से थका हुआ महसूस कर रहा हूँ. I'm feeling extremely exhausted. I'm feeling extremely exhausted. फ्लैटरी. फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी. यहाँ तक कि उसकी चापलूसी भी उसे नौकरी नहीं दिला सकी. Even his flattery couldn't get him a job. Even his flattery couldn't get him a job. मैं हमेशा उसकी चापलूसी के चक्कर में फंस जाता हूँ. I always fall for her flattery. I always fall for her flattery. Pretend. Pretend का मतलब होता है दिखावा करना. मेरे सामने दिखावा मत करो. Don't pretend in front of me. Don't pretend in front of me. यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो वो अमीर होने का दिखावा करती है. She pretends to be rich. She pretends to be rich. कि वो अमीर नहीं है लेकिन दिखावा करती है अमीर होने का. नेक्स्ट देखिए एक्सेप्शन. एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद. जैसे कि जो सबसे अलग हो वो एक्सेप्शन होता है. वह एक अपवाद है. शी इज़ एन एक्सेप्शन. शी इज़ एन एक्सेप्शन. या फिर कई बार डॉक्टर ऐसे बोल देते हैं ये सबसे अलग केस है. इट्स एन एक्सेप्शनल केस. इट्स एन एक्सेप्शनल केस. नेक्स्ट वर्ड है रोटन. रोटन का मतलब होता है सड़ा हुआ. सब्जियां सड़ गई हैं. द वेजिटेबल्स हैव गॉन रोटन. द वेजिटेबल्स हैव गॉन रोटन. या फिर आप कई बार बोल देते हो ये ब्रेड सड़ा हुआ है. दिस ब्रेड इज रोटन. दिस ब्रेड इज रोटन. इमिटेट. इमिटेट का मतलब होता है नकल करना. वह करीना कपूर की नकल कर सकती है. She can imitate करीना कपूर. She can
इमिटेट करीना कपूर। या फिर आप कभी ऐसे बोल देते हैं बच्चे बड़ों की नकल करते हैं, किड्स इमिटेट एल्डर्स। जैसे कि जैसा जैसा बड़े करेंगे वैसा ही बच्चे सीखेंगे। किड्स इमिटेट एल्डर्स। नेक्स्ट वर्ड है सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस का मतलब होता है अंधविश्वास, अंधविश्वासी या फिर वहमी। वह बेहद अंधविश्वासी है। He is extremely superstitious. He is extremely superstitious. वह नंबर 7 को लेकर वहमी है, मतलब कि उसको लगता है कि 7 नंबर उसके लिए शुभ है या फिर अनलकी है, वहमी है। She is superstitious about number 7. She is superstitious about number 7. रिलीजियस। रिलीजियस मतलब होता है धार्मिक। उसकी माँ एक धार्मिक महिला है। हर मदर इज़ अ रिलीजियस वुमेन। हर मदर इज़ अ रिलीजियस वुमेन। धार्मिक होना अच्छा है। बीइंग रिलीजियस इज़ गुड। बीइंग रिलीजियस इज़ गुड। सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति या फिर हमदर्दी। मुझे भिखारियों से कोई सहानुभूति नहीं है। I have no sympathy for beggars. I have no sympathy for beggars. मुझे उससे हमदर्दी है। I have sympathy for her. I have sympathy for her. Annoying. Annoying का मतलब होता है कष्टप्रद या फिर परेशान करने वाला या फिर खिंचाने वाला। उसकी आवाज़ बहुत कष्टप्रद है। His voice is so annoying. His voice is so annoying मतलब वो आपको इरिटेट कर रही है उसकी आवाज़। या फिर आप बोल सकते हैं उसकी उपस्थिति बहुत ज़्यादा खिंचाने वाली है, यानी कि परेशान करने वाली है। His presence is so annoying. His presence is so annoying. Imagination. Imagination का मतलब होता है कल्पना शक्ति या फिर कल्पना। अपनी कल्पना में वह सुपरस्टार है। In his imagination he is a superstar. In his imagination he is a superstar. उसके पास मजबूत कल्पना शक्ति है। He has a strong imagination power. He has a strong imagination power. Dizzy. Dizzy का मतलब होता है चक्कर। मुझे चक्कर आ रहा है। I'm feeling dizzy. I am feeling dizzy. या फिर आप बोल देते हो नीचे मत देखो तुम्हें चक्कर आने लगेगा। Don't look down, you will get dizzy. Don't look down, you will get dizzy. Illusion. Illusion का मतलब होता है भ्रम। वह इस भ्रम में है कि उसे नौकरी मिल जाएगी। She is under the illusion that she will get the job. She is under the illusion that she will get the job. वहाँ कोई नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है। No one is there, it's your illusion. No one is there, it's your illusion. हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है तालमेल। उनमें पूर्ण तालमेल है। They have perfect harmony. They have perfect harmony. ये हम कपल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर दो प्लेयर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं जो खेल रहे हैं आपस में। वह आपसी तालमेल के साथ रहते हैं। They live with perfect harmony. They live with perfect harmony. Flexible. Flexible का मतलब होता है लचकदार, लचीला या फिर परिस्थिति के अनुसार बदलने वाला। उसका शरीर बहुत लचकदार है या फिर लचीला है। Her body is so flexible. Her body is so flexible.
कई औरतें लचीले कामकाजी घंटे पसंद करती हैं। Many women prefer flexible working hours. Many women prefer flexible working hours. लास्ट वर्ड है हमारा अप्रोच। अप्रोच का मतलब होता है पहुंच। उसकी पहुंच बहुत ऊंची है। She has a higher approach. She has a higher approach. इस नौकरी को पाने के लिए तुम्हारी पहुंच ऊंची होनी चाहिए। To get this job, you need to have a higher approach. To get this job, you need to have a higher approach.